चैनल। मैं धनराज सर और आज की क्लास में आपके लिए मैं लेकर आया हूँ पास्ट टेंस। स्टूडेंट, पिछली क्लास में आपने प्रेजेंट टेंस और पार्ट ऑफ प्रेजेंट टेंस पूरा देखा और सीखा। आशा करते हैं कि ये पास्ट टेंस भी आप आसानी से सीख सकेंगे, ट्रिकली सीख सकेंगे। पास्ट टेंस क्या है कि पास्ट हैबिट, जो समय बीत गया होता है। मैं टेंस में इंट्रोडक्शन ऑफ टेंस में आपको बताया था, तो ये सभी वीडियो इंट्रोडक्शन ऑफ टेंस देखें, प्रेजेंट टेंस देखें, फिर पास्ट टेंस में आप आ जाओ। पास्ट टेंस में कुछ इस तरीके का सेंटेंस होता है, जैसे कि देखो मैं आपको बता दिया था कि पास्ट टेंस का पहचान था, थे, थी होता है। तो देखो कैसे, थी, कहा और थे। ध्यान देंगे आप। रेशमा चाय पीती थी, वह मुस्कुरा रही थी, किरण आहें भर रही थी, मैंने कहा राधा यहाँ आई थी। ध्यान दोगे, ये सभी सेंटेंस पास्ट टेंस का एग्जांपल है। तो इन सभी सेंटेंसों को हम इंग्लिश में कन्वर्ट कैसे करेंगे? पास्ट टेंस क्या होता है, आप ध्यान दोगे। पास्ट टेंस क्या होता है, इसके कितने प्रकार हैं और हम कैसे आसानी से सेंटेंस को इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे, इन सबों के लिए बने रहिए मेरा पूरा वीडियो लास्ट तक। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि पास्ट टेंस है क्या। पास्ट टेंस की जानकारी हम इंट्रोडक्शन ऑफ टेंस में दिए थे, मैं फिर कर रहा हूं। आप उसको देखकर ही इसको ध्यान से सुनेंगे तो निश्चित तौर पर आपको पूरा टेंस समझ में आएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। तो पास्ट टेंस क्या है, मैं आपको बता दिया था कि जब था, थे और थी, ये आपको मालूम है कि जब हिंदी सेंटेंस के अंत में जब आपको ऐसा मिलता है था, थे, थी, तो इस टेंस को हम क्या बोलते हैं? पास्ट टेंस। जैसे कि देखो, वह गया था, ध्यान देंगे, वह गया था, तो था हुआ, तो कौन सा टेंस होगा? पास्ट टेंस। ध्यान देंगे, मैं पढ़ता था, मैं पढ़ता था, तो ये था कौन सा टेंस होगा? पास्ट टेंस। तो उम्मीद करते हैं कि सिर्फ ये था, थे, थी को देखकर आप समझ रहे हो कि पास्ट टेंस, बट है क्या? आप चलेंगे काइंड्स ऑफ पास्ट टेंस। तो पास्ट टेंस कितने प्रकार का होता है, आप ध्यान से पॉइंट को नोट करो, ध्यान दोगे आप। इसमें क्या है, इसमें सबसे बड़ी बात है, एक होता बाबू ता था, एक रहा था और एक चुका था। ध्यान दोगे, चुका था और नेक्स्ट ता रहा था, ता रहा था। ये चार पार्ट है। तो निश्चित तौर पर पास्ट टेंस का भी चार भाग होगा। एक को हम कहेंगे सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडिफिनिट, या पास्ट इंडिफिनिट सिंपल। दूसरा क्या है, इसको कहेंगे हम पास्ट इम्परफेक्ट, पास्ट इम्परफेक्ट, या कहेंगे कंटिन्यूअस, या कंटिन्यूअस। थर्ड पॉइंट जो आपका होगा वो है आपका पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट। और नेक्स्ट जो आपका बचा है, ध्यान दो, ये आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इस तरीके से टोटल चार होगा पार्ट्स ऑफ, चलेंगे आप काइंड्स ऑफ कहिए, पार्ट कहिए आप, पास्ट टेंस का ये चार पार्ट होगा। तो चार पार्ट को आप इस तरीके से समझेंगे हिंदी में कि एक जा होगा ता था, दूसरा रहा था, चुका था और ता रहा था। तो इसमें क्या है, ये जो देख रहे हो इसको हम बोलते हैं इंडिफिनिट। क्या बोलेंगे इसको? इंडिफिनिट। इसको क्या बोलेंगे? इम्परफेक्ट। क्या बोलेंगे? इम्परफेक्ट। और जो देख रहे हो इसको क्या बोलेंगे? परफेक्ट। जी हाँ, परफेक्ट टेंस। और कौन सा परफेक्ट आपको मालूम है या नहीं? पास्ट परफेक्ट टेंस। और नेक्स्ट जो देख रहे हो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये है केवल हिंदी का इंट्रोडक्शन। क्या है ये? हिंदी का इंट्रोडक्शन। लेकिन आगे क्या है, आप चलेंगे स्ट्रक्चर के साथ, एग्जाम्पल के साथ पूरा क्लास, तब आपको जाकर पूरा टेंस आपसे बनेगा, कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। तो आगे सबसे पहले एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, जैसे कि आप देखो, वह जाता था, पहला पॉइंट। दूसरा, वह गया, वह गया। स्टूडेंट्स, पिछले क्लास के बाद जो मैंने आपको होमवर्क दिया था उसमें ज्यादातर स्टूडेंट इस सेंटेंस को जो है गलत बताया था। जैसे देखो आप, सेंटेंस कुछ इस तरीके से ही था, बट ये नहीं है, वह गया। तो इसको किसी ने फ्यूचर परफेक्ट कहा, प्रेजेंट परफेक्ट कहा, स्टूडेंट नहीं समझे आप।
तो समझिए जैसे ये कंफर्म है कि यदि था हुआ तो पास्ट टेंस, कोई दिक्कत, और ता हुआ तो इंडिफिनिट, पास्ट इंडिफिनिट, ये सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडिफिनिट टेंस, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या है कि एक ऐसा सेंटेंस, अभी से आप याद रखोगे हमेशा, एक ऐसा सेंटेंस जिसके अंत में ना है हो, ना था हो और ना गा हो, ध्यान दोगे, एक ऐसा हिंदी सेंटेंस जहां एक्शन के बाद, मेन वर्ब के बाद, एक्शन के बाद ना है हो, ना था हो, ना गा हो, वह सिंपल पास्ट होता है। कौन सा टेंस? सिंपल पास्ट। एक और पहचान इसका होता है, आपको लास्ट में हर कंडीशन मिल जाएगा, आकर या दीर्घिकर, आकर या दीर्घिकर, ध्यान हो गया। लेकिन इसके बाद कोई भी न है, न था, न गा कभी नहीं आएगा, तो इस टेंस को भी हम सिंपल पास्ट करते हैं, और था प्लस तो इसको भी हम सिंपल पास्ट करते हैं। था हुआ तो पास्ट और तो हुआ तो इंडिफिनिट, पास्ट इंडिफिनिट, ध्यान देंगे, न है, न था, न गा, कुछ भी नहीं है, तो इसको भी हम क्या मिला यहाँ पे लास्ट में, क्या मिला? आकर। तो जब आकर होगा या दीर्घिकर होगा, इसको भी हम सिंपल पास्ट कहेंगे, क्योंकि अंत भला तो सब भला। तो ध्यान दोगे, अभी हम एकल सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है, इसको अफर्मेटिव और नेगेटिव में लेके जा रहे हैं। सेंटेंस आपको बताया गया है, आपको बताना है असर्टिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव का यस नो क्वेश्चन, यस नो अफर्मेटिव, यस नो नेगेटिव, WH अफर्मेटिव, WH नेगेटिव, ये सब आप सेल्फ बना सकते हैं। लेकिन फिलहाल समझिए, तो आशा करते हैं कि इसमें कोई परेशानी अब आपको नहीं होगा। एक और एग्जांपल देखिए, जैसे कि आप देखोगे, लिखोगे भी, मैंने कहा, मैंने कहा, मैंने कहा, ये कौन सा टेंस है? तो आप सोचेंगे सबसे पहले कि था नहीं आया सर, तो ये पास्ट कैसे हुआ? एक दूसरा, अगर था आया भी तो सर ता नहीं है, तो इंडिफिनिट कैसे हुआ? जी हाँ, मैं आपको बता दिया हूं कि यदि हिंदी वाक्य के अंत में मेन एक्शन के बाद अगर है नहीं हो, था नहीं हो, ध्यान देंगे, गा नहीं हो, परंतु आकर या दीर्घिकर हो, तो ये सेंटेंस भी हमारा सिंपल पास्ट ही होता है। और यहाँ अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए ध्यान दोगे, फिर से यहाँ अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए हमेशा V2 का प्रयोग होता है। एक्शन का दूसरा फॉर्म जो आपको है, दूसरा जो रूप है, उसका प्रयोग करेंगे। तो इस तरीके से आप देखो, अगर इंग्लिश की बात किया जाए तो मैंने कहा, तो सबसे पहले क्या होगा बाबू? सब्जेक्ट, मैंने कहा, इंग्लिश आई। उसके बाद कहा, तो कहना का क्या होता है? से हो गया आपका V1, और यहाँ क्या चाहिए अफर्मेटिव में? V2, तो से होगा सेड, और या ध्यान देंगे आई, टेल का टोल, इस तरीके से मैंने कहा। नेक्स्ट क्या है कि जब हम सिंपल पास्ट टेंस का नेगेटिव बनाएंगे, नेगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस में हमें चाहिए V2, क्या चाहिए? V2। लेकिन जब सेंटेंस नेगेटिव होगा या यस नो क्वेश्चन अफर्मेटिव होगा, हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए। आप देख रहे हो इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, और इसका जो हम यस नो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो क्या चाहिए? हेल्पिंग वर्ब चाहिए। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के रूप में यहाँ डू और डज नहीं आता है, या हमेशा हमेशा आता है, वो है हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या आएगा? डिड आएगा। क्या आएगा? डिड। तो अब क्या है कि देखो, सबसे पहले हमें क्या चाहिए? सब्जेक्ट, उसके बाद डिड प्लस नोट चाहिए, या इसी को कहते हैं डिड नोट कहते हैं, डिडंट कहते हैं, ध्यान दोगे। और जैसे ही डिड लगा, ये जो डू है ये डिड बन गया, और जब डिड ये बन जाता है V2, तो इसके बाद जब नोट का प्रयोग करेंगे ना, तो हमेशा मेन वर्ब का पहला रूप होता है। तो आप देख रहे हो ना, यहाँ क्या लिखा है? V1। जैसे कि एक एग्जाम्पल से आप समझेंगे, मैं, सिंपल एग्जाम्पल है, मैं नहीं पढ़ता था। तो सबसे पहले आप अफर्मेटिव में समझिए कि मैं पढ़ता था। अब मान लीजिए कि नहीं है, मैं पढ़ता था, तो आई होगा, रीड, रेड, प्रोनाउंसिएशन अलग होता है बट वर्ड मीनिंग तो सेम है। तो ये हो गया आपका रेड, आई रेड। ये क्या है कि मैं पढ़ता था, बट मैं नहीं पढ़ता था, तो आई हो गया, और नोट लिखना है, नहीं कि इंग्लिश का लिखना है नोट, लेकिन बिना हेल्पिंग वर्ब तो संभव नहीं है। तो इसमें जैसे ही आप देखोगे कि ये V2 है, ये V2 इसलिए है बाबू, ध्यान दो, क्योंकि हम चल रहे हैं सिंपल पास्ट टेंस, ये V2 है। अब यहाँ क्या लिखेंगे हम? डिड। क्या लिखेंगे? डिड। जब डिड होगा तब यहाँ जाकर आप लिखोगे नोट, आप फिर से ये जो है रीड। ये संयोग ऐसा है कि आप इसको अब रीड पढ़ेंगे। अगर इसमें कंफ्यूजन थोड़ा सा भी आपको हो रहा हो, ठीक, तो नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका है, आपके लिए होगा ये सिंपल पास्ट टेंस। जैसे मैं जाता था, और नेक्स्ट मैं नहीं जाता था, मैं नहीं जाता था। आप दोनों समझिए, तो था हुआ तो पास्ट टेंस, और तो हुआ तो इंडिफिनिट, कोई दिक्कत इसमें? पास्ट इंडिफिनिट। था हुआ तो पास्ट टेंस, और था हुआ तो इंडिफिनिट, पास्ट इंडिफिनिट। बट ये क्या है? अफर्मेटिव, और ये क्या है? नेगेटिव।
तो अफर्मेटिव में क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब नहीं है इसमें, तो क्या होगा V2, क्या होगा, तो आप लिखोगे आई और गो का V2 क्या होगा, वेंट, आई वेंट, मैं गया या मैं जाता था। लेकिन जैसे ही हम नेगेटिव सेंटेंस को बनाएंगे तो हमें चाहिए हेल्पिंग वर्ब, क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में आप रखोगे डू, डज, डिड। ये जो डमी फैमिली होता है, डमी फैमिली में डू और डज का प्रयोग प्रेजेंट में करते हैं और डिड का प्रयोग पास्ट में करते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट आई, उसके बाद क्या लिखा है, डिड नोट, क्या लिखा है, डिड नोट, तो आप लिखोगे डिड नोट। जैसे ही डिड नोट होगा, आप यहां पर हम वेंट का प्रयोग बिल्कुल नहीं करेंगे, सेंटेंस गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि डिड के बाद और डिड नोट के बाद हमेशा V1 चाहिए, क्या चाहिए, V1। तो आप यहां लिखोगे आई डिड नॉट गो, हो गया। तो आशा करते हैं कि सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट है कंटिन्यूअस इम्परफेक्ट। तो देखो आप इसको, इसमें क्या है, जब जब होगा रहा, मैं आपको बता दिया हूं कि जब जब होगा रहा तब तक होगा ING। ध्यान देंगे, जब जब हिंदी सेंटेंस में क्या आएगा, रहा, तब तक होगा ING। और ये ING कहां होगा, वर्ब के लास्ट में, वर्ब के साथ मेन वर्ब जो V1 होगा उसके साथ क्या जोड़ेंगे, हम ING जोड़ेंगे, जब जब होगा रहा। अब क्या है, यहां रहा के साथ साथ आपको मिलेगा था, क्योंकि टेंस है हमारा, क्या है, पास्ट पर इम्परफेक्ट या कंटिन्यूअस। ध्यान देंगे आप। तो इसमें आपका सेंटेंस ऐसे होगा कि मैं खा रहा था। चलिए, सिंपल सी बात है कि था हुआ तो पास्ट, रहा हुआ तो इम्परफेक्ट, पास्ट इम्परफेक्ट, कहीं कोई दिक्कत। अब देखो इंग्लिश का ही सेंटेंस अफर्मेटिव है तो आई होगा, यहां तो इजेमार होगा नहीं। इजेमार कहां था, प्रेजेंट फॉर्म के लिए, पास्ट फॉर्म के क्या बना, वाज और वेयर, वाज और वेयर। ध्यान देंगे, वाज और वेयर। आपको मालूम है सब्जेक्ट सिंगुलर तो क्या लिखेंगे, वाज, आई वाज। उसके बाद खाना का इंग्लिश इट होगा जी, लेकिन जब जब होगा रहा, जब जब होगा रहा तब तक होगा ING, इटिंग। ध्यान देंगे, इटिंग। और नेक्स्ट जब इसका हम नेगेटिव बनाएंगे तो आई वाजंट, आई वाज नॉट इटिंग, इस तरीके से होता है। तो ये हमारा क्या है, पास्ट इम्परफेक्ट टेंस। और सिंपल पास्ट, पास्ट इम्परफेक्ट टेंस को आप आसानी से बना सकते हो। एक बार फिर से ध्यान देंगे, जैसे कि मैं जाता था, मैं नहीं जाता था, क्या मैं जाता था, क्या मैं नहीं जाता था, मैं जा रहा था, मैं नहीं जा रहा था, क्या मैं जा रहा था, क्या मैं नहीं जा रहा था, आई वेंट, आई डिड नॉट गो, डिड आई गो, डिड आई नॉट गो, आई वॉज गोइंग, आई वॉज नॉट गोइंग, वॉज आई गोइंग, वॉज आई नॉट गोइंग। नेक्स्ट चलेंगे आप पास्ट परफेक्ट टेंस। नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट टेंस। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या है छोटू, कि सबसे पहले आपको ये समझ आना है कि था हुआ तो पास्ट, कोई दिक्कत नहीं है, और चुका हुआ तो परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, ये तो फिक्स है। इसमें दूसरा भी है, क्या है कि मैं अभी आपको बता दिया था कि जैसे आकर और दुर्हिकर, आकर और दुर्हिकर। लेकिन क्या कहा था कि इधर कोई भी हिंदी का कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा। लेकिन अगर हो गया, मान लो है हो गया तो प्रेजेंट परफेक्ट, था हो गया तो पास्ट परफेक्ट, और गा हो गया तो फ्यूचर परफेक्ट। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए कैसे, जैसे कि वह खा चुकी थी, पहला पॉइंट, उसने खाई थी। देखो ये दोनों सेंटेंस एग्जांपल है पास्ट परफेक्ट का। बोलो कैसे, क्योंकि था हुआ तो पास्ट, चुका हुआ तो परफेक्ट, था हुआ तो पास्ट, अधूकर हुआ तो परफेक्ट। जी इस तरीके से आप रखें। कभी कभार आप बाद में हो जाता है कुछ सेंटेंस उल्टा सीधा इधर उधर, तो सबका अपना अपना मत है, लेकिन ध्यान दो ये ऐसा होता है। अब क्या है, जब जब होगा चुका, आपको बताया था मैं कि ये तीसरा बेटा है टेंस का, तीसरा, तो वर्ब का कौन सा फॉर्म, तीसरा। और वर्ब का जब तीसरा फॉर्म होगा तो ये तो आपको क्लास में बताया गया है या आपको ये याद करना पड़ेगा। देखिए जैसे मैं खा चुका था, इसमें सबसे पहले क्या होगा, जो काम करता है, और काम कौन करता है, खाने का भाई, तो मैं का इंग्लिश आई के साथ यहाँ पे हेड है, इकलौता है ये जो सभी के साथ जाएगा। यहाँ कोई कुछ सोचने की बात नहीं है, हेड सभी के साथ, चाहे वो कोई पर्सन कोई भी नंबर हो, हेड। और खाना का इट और इट का इट हैड, आई हैव इट। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव में क्या है, हेड के बाद ही नोट का प्रयोग करेंगे आप, तो आई होगा, उसके बाद हेड,
और फिर से नोट और आई हैड नोट अटेंड, आई हैडंट अटेंड, ध्यान रखिए। तो ये हमारा पास्ट परफेक्ट। नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस टेंस में क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे ता रहा फिक्स है, ता रहा फिक्स है। कभी कभार हिंदी में क्या होता है, हिंदी थोड़ा सुटेबल बनाने के लिए हुआ रहा था, कुछ इस तरीके से भी मिलता है सेंटेंस, ध्यान देंगे, हुआ रहा था। तो ये सब तो हिंदी देखने का चीज है, लेकिन क्या इसमें अंत में मिलेगा आपको था, क्या मिलेगा था, और पहचान समझ जाओगे आकर ता, ये आपको मिलता रहेगा। इसको हम लोग कहेंगे परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसमें क्या है, देखो सब्जेक्ट के बाद हेड होगा, हेड आपका मेन, मान लीजिए मेन हेल्पिंग वर्ब है, बीन उसमें सपोर्टिंग वर्ब के रूप में है, तो नोट का प्रयोग हेड के बाद ही होगा, ना कि हेड बीन के बाद होगा, जी ध्यान देंगे। और यस नो क्वेश्चन में हेड को हम पहले करेंगे, उसके बाद ही हम जो सब्जेक्ट के बाद जो बचेगा बीन का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल को देखिए, जैसे वह खाती रही थी, चलिए वह खाती रही थी हुआ तो पास्ट, इतना तो फिक्स है, रहा हुआ तो कंटिन्यूअस, लेकिन तो मिला तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसमें क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट होगा सी, और सी के साथ यहाँ पे हेड है, एक लौता है, ये सभी के साथ जाएगा हेड, और हेड के बाद ही आता है सपोर्टिंग के रूप में बीन, हेड बीन, और जब होगा रहा तब तो आपको बता दिए थे ING, लेकिन खाने का इंग्लिश ईट, और इट में ING, सी हैड बीन ईटिंग। अब क्या है कि अगर इसका नेगेटिव फॉर्म बनाएंगे तो सी होगा, और सी के बाद ही हेड, ध्यान दोगे आप, यहाँ पे जो है हेड होगा, हेड के बाद नोट होगा, क्या होगा हेड के बाद नोट, हेड के बाद नोट, तब हम बीन का प्रयोग करेंगे, और उसके बाद 18। इस तरीके से क्या है कि आप इसमें क्वेश्चन में हेड को पहले करेंगे और सब्जेक्ट के बाद बीन का प्रयोग करेंगे, कहीं कोई परेशानी नहीं होगा। अब ध्यान से सुनो, जैसे आई गो, आई डोंट गो, डू आई गो, डू आई नॉट गो, I am going, I am not going, am I going, am I not going, I have gone, I have not gone, have I gone, have I not gone, I have been going, I have not been going, have I been going, have I not been going, I went, I did not go, did I go, did I not go, I was going, I was not going, was I going, was I not going, I had gone, I had not gone, had I gone, had I not gone, I had been going, I had not been going, had I been going, had I not been going। तो अब मैं चलता हूँ, धन्यवाद।